सीमलवाड़ा में ऋतुराज होटल के पास कांग्रेस कार्यालय में 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में पूर्व मंत्री सुखराम विश्नोई, मांगीलाल गरासिया, मावली विधायक पुष्कर डांगी, कोटा विधायक चेतन पटेल, इंटक नेता जगदीश राज श्रीमाली, संभाग प्रभारी हंगामीलाल मेवाड़ा, डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस ने एकजुटता दिखाते हुए आगामी उपचुनाव में जीत के लिए रणनीति तैयार की और किसी भी दल से गठबंधन से इनकार किया। नेताओं ने आलाकमान से 84 से कांग्रेस उम्मीदवार को ही मैदान में उतारने की मांग की। बैठक में विनोद कटारा, मुकेश खाट, निमिषा भगोरा, महेंद्र भगोरा, बसंती बागड़िया, महेश रोत, कारीलाल मीणा, दिनेश चंद्र आहारी, अरविंद रोत, नरेश रोत एवं बच्चूलाल खराड़ी ने अपनी उम्मीदवारी जताई तथा सभी 11 संभावित उम्मीदवारों ने मंदिर में संकल्प लिया कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी बाकी सभी उसका समर्थन करेंगे। सीमलवाड़ा से एकता समाचार के लिए मुकेश पंड्या की रिपोर्ट। 84 विधानसभा जो 4 बार से हम हार रहे थे, इस बार हम जीतने जा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे। दूसरी रिपोर्ट जो आपकी भावना है कि गठबंधन नहीं होना चाहिए, उस गठबंधन जो आपकी भावना के अनुरूप वो हम हमारे विचार वहां पर हाईकमान तक पहुंचाएंगे। और तीसरा जो अभी पंड्या साहब ने कहा कि जो दावेदार है उन्होंने मंदिर में शपथ लिए, संकल्प लिया, कसम खाई है कि हम में से जिसको भी टिकट देंगे उसको हम जिताएंगे तन मन धन से। तो इतना आसान काम आपने कर दिया, तो अब हमारे काम कितना बचा है? पंड्या साहब, मैं तो आपके जिले का प्रभारी रहा हूँ, डूंगरपुर के एक कार्यकर्ता को जानता हूँ, कांग्रेस की रीति नीति को जानता हूँ। तो मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप सभी नेता बैठे हुए और उम्मीदवार अगर एक हो तो ये विधानसभा आप जीत रहे हो। और टिकट देने के समय हाईकमान की, पार्टी के ऊपर बैठे नेताओं की कई चीजों की गणित लगाई जाती है कि सामने वाली पार्टी ने किसको टिकट दिया है, सामने कौन कौन प्रत्याशी है, किस क्षेत्र से रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या परिदृश्य है। ये सभी मापदंडों पे ध्यान रख के दिया जाता है। लेकिन आप तो एक चीज याद रख के जाओ कि आप में से मैंने जो दावेदारों की जो चेहरे देख रहा हूँ, वो हर चेहरा यहाँ पर विधायक बनने के काबिल है, हर विधायक बनने के काबिल है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन परिवार में भी आपने और हमने बड़े बुजुर्गों ने ऐसे ऐसे घर भी देखे जाए, एक चूल्हे से 50 आदमियों का खाना बनता था। और जब 50 आदमी एक साथ हो, बहुएं होती थी, पोते होते थे, और उस समय में पोता के मेरे को तो ये सब्जी खानी है, बहू कहे मुझे तो ये खाना है, बेटा कहे मुझे ये खाना है। तो सब अगर वो सब चूल्हे इतने जलाओ तो खाना सबका नहीं बन सकता था। तो फिर लास्ट में फैसला होता था कि अपने बादशाह को पूछो आज क्या बना है, तो बादशाह सब में बुजुर्ग कहता है बेटे आज तो थावर है, उड़दरी दाल बनाओ। तो मुझे उड़दरी दाल बनती है, सब खाता कि खाता सर। ये फैसला होना चाहिए कि हम में से हाईकमान जो फैसला कर दे वो हमको मानिए। तो हमारा जो बुजुर्ग बादशाह ऊपर बैठे वो कह देगा कि ये खानी सब्जी खाने की, दाल खाने की, ये खाने की, वो जिसको भी टिकट दे। आप एक बात याद रखना, आपका भविष्य कहीं आगे ये नहीं कि एक को टिकट मिल गया तो दूसरे आदमियों को कहीं मौका नहीं मिलेगा। ये हमारी पार्टी की गुड लिस्ट में नाम रहेगा और उसको कहीं पर भी आगे पार्टी में, संगठन में हो या आने वाले पंचायत राज चुनाव में मौका दिया जाएगा, हर एक को सम्मान मिलेगा। इसलिए आपको एकता रखने की जरूरत है और संगठन की एक ही बात है कि जो हाईकमान, इसलिए मैं एक प्रस्ताव आपके बीच में हमारे सुखराम जी विश्नोई और मेवाड़ा साहब के समक्ष एक प्रस्ताव हाथ खड़े कर लेना चाहता हूं कि जो पंड्या जी ने कहा वो बात अगर सही है कि जो पार्टी हाईकमान टिकाऊ और मजबूत आदमी जो बाप पार्टी से मुकाबला कर सके, भारतीय जनता पार्टी के सामने टिक सके, मुकाबला कर सके, ऐसे को पार्टी प्रत्याशी बनाने के लिए हम हाईकमान के ऊपर फैसला छोड़ दे। सभी हाथ खड़े करके प्रस्ताव पारित करो कि जिसको भी हाईकमान टिकट देगा हम उसको भारी वोटों से जिताएंगे। हालात के कदमों से कभी सिकंदर नहीं झुकता और टूटा हुआ सितारा कभी जमीन पे नहीं करता। उठती है लहरें समंदर पे कहीं ऊंची, पर समंदर कभी तूफान से नहीं डरता, समंदर कभी तूफान से नहीं डरता। समंदर हो, अरे तूफान है बीजेपी और बापू वाले,
और समंदर के सामने वो तूफान चूर चूर हो जाता है जैसे समुद्र हो। आज की लहरें ऐसी उठाओ कि इन लहरों के सामने ये बह जाए और बीजेपी और बाप वाले हार जाए और कांग्रेस का हाथ का निशान लेकर तमाम जो कांग्रेस पार्टी लीडर विराजमान है, तमाम ने अपनी बात रखी। मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा, पिछले जो 5 साल पहले गहलोत साहब की सरकार थी, आपने 1 कॉलेज था, 2 कॉलेज जोड़ दी, 1 तहसील थी, 2 तहसील और दी, 2 पंचायत समितियाँ दी, 2 थाने दिए और जो आपकी मांग थी सड़कों की सड़कें दी, 5 महात्मा गांधी स्कूल दी। पिछले 70 साल में जो काम हुआ, इस 5 साल में गहलोत साहब ने काम किया। सामने बीजेपी के लोग संभाग दिया, बीजेपी के लोग जो जिले दिए हैं, संभाग दिए हैं, या जो गहलोत साहब की स्कीमें थी उन तमाम को तोड़ना चाहते हैं। हमारे चिरंजीवी एमएलए साहब ने भी कहा, चिरंजीवी योजना जो गरीब आदमी 25 लाख की दवाई पूरा परिवार ले सकता है, इलाज 10 लाख का जो जितना क्लेम था पूरा बंद कर दिया, आयुष्मान डाल दी, कोई काम नहीं हो रहा। पेंशन की जो बात कर रहे हैं, गहलोत साहब ने 250 रुपए पहले गहलोत साहब ने शुरू की कांग्रेस सरकार ने, 500 रुपए गहलोत साहब ने किए, 750 आज से 6 साल पहले किए गहलोत साहब मुख्यमंत्री तब किए, और 750 के 1000 रुपए गहलोत साहब ने चुनाव से 1 साल पहले कानून उड़े आप लोगों के लिए। प्रति वर्ष 15% पेंशन बढ़ेगी। अभी जो 1000 रुपए गहलोत साहब ने किए, बीजेपी सरकार ने 150 रुपए बढ़ाए, ये कानून बना हुआ था तब बढ़ाए, वरना नहीं बढ़ा। मेरा आपसे निवेदन है, कितने अपने जो पुरखे थे कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, जब कांग्रेस पार्टी की आजादी मिली, कितने महान लोग थे, जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं उन तमाम की रिजर्व सीटें कर दी। ये बीजेपी के लोग होते ही नहीं करते, इनके मन में 30 है आरएसएस के अध्यक्ष की। पहले बिहार में चुनाव हुआ तब कहा था आरएसएस खत्म करेंगे, ये चुनाव संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मोदी जी बाढ़ में रहे तब पूछा कि मामला क्या है, ये आवाज चल रही है SC/ST में ये चुनाव संविधान खत्म कर देंगे। फिर मोदी जी को कहना पड़ेगा बड़ा कि संविधान खत्म नहीं करेंगे। इनके मन के अंदर राग है, चुनाव आज ये संविधान खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, तमाम जो योजनाएं खत्म करेंगे। ये जो टीचर जो नौकरी कर रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, उनकी जो OPS है वो बंद करेंगे। तमाम चीजें, ये जो 7 चुनाव है, 7 में उनका सब मिल गया तो कुछ करने वाले नहीं है, बड़ा तमाम स्कीम बंद करेंगे। मेरा आपसे पुनः निवेदन है, ज्यादा बात जब टिकटें फाइनल हो जाएगी तब अपने करेंगे। मैं आपको भरोसा विश्वास दिलाता हूँ, ये जो आपकी मांगे थी, चाहे अध्यक्ष ने कही हो चाहे उन्होंने कही हो, पूरी बातें हम शाम को उनको पहुँचाएंगे। आपकी मन की भावना को पूरी जितने भी दावेदार थे उनकी आवेदन दिए गए, उनकी बातों को सुने गए, उनके कार्यकर्ता साथ उनकी भी बात सुनी गई, और हमारी जो 4-5 हम जो पार्टी ने हमारी जिम्मेदारी दी है उनकी बात हम हमारी पार्टी के अध्यक्ष तक और दिल्ली तक पहुंचाएंगे। अब जिसको भी टिकट मिलेगी, सभी ने कसम खाई है कि जिसको भी टिकट मिलेगी उसके हम साथ रहेंगे।